अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट जैसा कि नेम से ज़ाहिर है कि ऐसे इवेंट्स जो कि एक दूसरे के लिहाज से इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पे डिपेंड ना कर रहे हों, ठीक है। और डिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हों। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमारे पास फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। दो इवेंट्स ए एंड बी हैं, उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ए एंड बी को लिखने का हमारे पास मेथड है कि हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, वेयर ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जी, नेक्स्ट आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए एंड बी is equal to probability of A into probability of B after A, ठीक है। ये जो साइन है ये आफ्टर को जाहिर कर रहा है कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ B आफ्टर A, ठीक है। मतलब कि जो इवेंट A हैपनिंग होने के बाद आएगी इवेंट B की प्रोबेबिलिटी वो हमने फाइंड करनी है। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B आ जाएगी। अब यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम होता है वो हमें ये चेक करने में होता है कि कौन सा इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है और कौन सा इवेंट डिपेंडेंट है, ठीक है। जब हम ये डिफरेंस क्लियर कर लेंगे तो तब हमें पता चल जाएगा कि हम इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जज नहीं कर सकते कि कौन ये जो इवेंट्स हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, तो फिर आपको डिफ़िकल्टी पेश आएगी कि हमने यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो आइए इन दोनों इवेंट्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आपके पास एक डाई है और एक आपके पास कोइन है, ठीक है। अब आप एक डाई को रोल करते हो, ठीक है, और जो दूसरा इवेंट है इसमें आप एक डाई जो है वो उसको फ्लिप करते हो, ठीक है। सॉरी, डाई को आप रोल करते हैं और कोइन को फ्लिप करते हैं, ठीक है। डाई मीन आपके पास जो लूडो का दाना होता है। तो ये दोनों इवेंट्स जो हैं, एक कोइन को फ्लिप करना, ठीक है, तो उससे हेड या टेल आएगा, और एक डाई को रोल करना जिससे आपके पास 6 नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। ये किसी भी लिहाज से एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। ओके, तो इन दोनों इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे कि ये इवेंट्स एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इसी तरह की हम एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जी बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ यू रोल अ 6 साइडेड डाई एंड फ्लिप अ क्वीन। तो दो इवेंट्स हैं, एक में आपने डाई को रोल करना है और दूसरे में आपने क्वीन को फ्लिप करना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 5 एंड गेटिंग हेड्स। दो इवेंट्स हैं, एक में आपके पास क्या है, डाई को रोल करने से 5 आना चाहिए, और इवेंट जो सेकंड है उसमें क्या आना चाहिए, क्वीन को फ्लिप करने से हेड आना चाहिए। जी, तो इसको मैं यहाँ पे प्रॉपर वे में सॉल्व करने की बजाय इसको मैं रफ में सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है प्रोबेबिलिटी की काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो लेट्स से ये जो इवेंट है रोलिंग अ 5, इसको मैं इवेंट ए का नेम दे देता हूँ, और क्वीन को फ्लिप करके जो हेड्स आ रहे हैं इसको मैं इवेंट बी का नेम दे देता हूँ। अब मैं इनकी दोनों की सेपरेट जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ओके, तो इसमें रोलिंग ऑफ 5, ठीक है, तो एक 5 आना है, तो ये 1 ओवर ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकती हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकती हैं रोलिंग अ डाई की, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो सकती हैं, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो सैम्पल स्पेस एस है रोलिंग अ डाई की वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह आपके पास जो एन ऑफ एस है वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इवेंट ए में क्या आना है, जस्ट 5 आना है, तो ये इवेंट ए है, विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज़ किया कि यहाँ पे क्या होगा, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो इस तरह इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1 ओवर 6 आ गई। नेक्स्ट आपके पास सेकंड इवेंट के लिए जो है सैम्पल स्पेस, ठीक है, वो तो या तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो इस तरह एन ऑफ एस क्या होगा, 2 होगा। इवेंट बी में आपने किससे डील करना है, गेटिंग हेड से, तो जस्ट एच आएगा इवेंट बी में, तो यहाँ से एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या होगी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमने इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है और ये इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ओके, अब हम जानते हैं कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी भी लिहाज से एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 5 एंड गेटिंग हेड्स, ठीक है, इसकी फाइंड करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम फाइंड करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 1/2। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे इन दोनों को एट अ टाइम यूज़ करते हुए कि अगर ये दोनों इकट्ठे आना जाएं, ठीक है, मतलब कि हम इधर से डाई को रोल करें, इधर से 5 आए और उधर से हम जो क्वीन है उसको फ्लिप करें तो हमारे पास क्या है, हेड आए। ये दोनों कोइंसिडेंस होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि दोनों एट अ टाइम के आने की इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, कि एक बच्चा 5 को रोल मतलब कि सॉरी डाई को रोल करे तो उसके पास क्या आ जाए, 5 आ जाए, और दूसरा साथ ही अगर क्वीन को फ्लिप करे तो हेड आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, 1/12 होगी जी। और 1/12 का मतलब है कि इसके अकर होने के चांसेस 8.33% हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम चांसेस हैं इस प्रोबेबिलिटी के हैपन होने के कि आप क्या करें कि एक बच्चा डाई को रोल करे तो 5 आए, दूसरा साथ ही जो हेड है उसको फ्लिप करे, सॉरी जो आपके पास क्वीन है उसको फ्लिप करे तो आपके पास क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। तो इसकी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, 8.33% इसकी प्रोबेबिलिटी है जी। नेक्स्ट अब मैं ऐसी एग्जांपल लेने चाह रहा हूँ जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो है इन दोनों का फ़र्क आप पे वाज़ेह हो जाएगा जी। तो लेट्स से इस एग्जांपल में हम एक बॉक्स ले लेते हैं जिसमें 7 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं। तो इस इवेंट के लिए हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, S इज इक्वल टू 7 ग्रीन एंड 3 ब्लू बॉल्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इज 10, ठीक है, 7 ग्रीन है और 3 ब्लू बॉल्स हैं, तो एन ऑफ S इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि 2 वेज से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से उन 2 वेज से थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंजिंग करने से एक डिपेंडेंट इवेंट बन जाता है और एक इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाता है। तो पहले हम इंडिपेंडेंट इवेंट के लिहाज से इस क्वेश्चन को देखते हैं जी। तो एग्जांपल हमारे पास है, इफ़ वी रैंडमली सेलेक्ट 2 बॉल्स फ्रॉम दिस बॉक्स, इस बॉक्स से अगर हम 2 बॉल्स जो हैं वो रैंडमली सेलेक्ट करें, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन एंड देन अ ब्लू बॉल, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पहले हमारे पास एक ग्रीन बॉल आए और फिर जब हम निकालें तो उसमें से एक ब्लू बॉल आए। तो ये हमने फाइंड करना है, 2 इवेंट्स हैं, एक इवेंट में ग्रीन बॉल आनी चाहिए और जो सेकंड इवेंट है उसमें क्या आनी चाहिए, ब्लू बॉल आनी चाहिए। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है विद रिप्लेसमेंट, कि अगर आपने एक बॉल निकाली है, ठीक है, तो दूसरी बॉल को वहाँ से बॉक्स से निकालने से पहले आपने जो पहली बॉल है उसको बॉक्स में रिप्लेस कर देना है, दोबारा उसको बॉक्स में रख देना है जी। तो इसमें जो ड्राइंग ऑफ ग्रीन बॉल है इसको मैं इवेंट ए का नेम दे देता हूँ और ड्राइंग अ ब्लू बॉल को मैं इवेंट बी का नेम दे देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है। तो 7 ग्रीन बॉल्स हैं तो इसलिए 7 ओवर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस विच इज़ 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमारे पास क्या आ जाएगी, 7/10 आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो बॉल है इसको हमने यहाँ से निकाला था, इसको विड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये लेट से बॉल इधर आ गई थी, ठीक है, ग्रीन बॉल। फिर हमने नेक्स्ट इवेंट पे जाने से पहले कि हमने क्या करना है, नेक्स्ट इवेंट में ब्लू बॉल को ड्रा करना है, ठीक है, निकालना है इसमें से। तो उससे पहले हमने क्या करना है कि जो बॉल हमने ग्रीन निकाली थी दोबारा उसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो दोबारा इस बॉल को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है जी। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इवेंट बी में से हमने क्या करना है कि एक ब्लू बॉल को हमने ड्रा करना है,
ठीक है। तो यहाँ से एक ब्लू बॉल को ड्रा करना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/10 होगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो है सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स वो क्या है, 10 है, तो इसलिए ये 3/10 होगी। ओके, अब यहाँ पे इनके एक दूसरे के लिहाज से जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ के, तो इसलिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हमने फाइंड करने जा रहे हैं जी। ए की प्रोबेबिलिटी है 7/10 एंड बी की है 3/10। ठीक है, तो ये 21/100 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, ये अगर कर भी लें तो ये 0.21 आ जाएगा आपके पास जी। अब यहाँ पे मैं इसी स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट की बजाय लिख देता हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है इसको डिपेंडेंट इवेंट बनाने के लिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, कि अगर आपने एक बाल को विदड्रॉ किया है, ठीक है, बॉक्स से निकाला है, तो फिर आपने उसको रिप्लेस नहीं करना। ठीक है, उसको रिप्लेस किए बगैर आपने सेकंड टाइम जो है वो ब्लू बाल को विदड्रॉ करना है, बॉक्स से निकालना है जी। तो अब आपके पास जो इवेंट ए होगा वो क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़, ठीक है, ग्रीन बाल को आपने निकालना है, यहाँ से आप लेट से ये जो बाल है फर्स्ट में इसको मैंने यहाँ से विड्रा कर दिया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7 ग्रीन बाल्स हैं तो ये 7, और टोटल बाल्स कितनी है इस बॉक्स में, 10 है, तो ये 7/10 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब हमने यहाँ से जो बाल निकाली है ना उसको हमने रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, अब ये जो बाल है ये बॉक्स से बाहर ही है, ठीक है, इसको हम अंदर रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बॉक्स में वो कितने बच गए हैं, 9 है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसलिए अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी कि ब्लू बाल को अब हमने विदड्रॉ करना है, टोटल 3 बाल्स हैं ब्लू, तो ये 3 ओवर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बॉक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बॉक्स इज 9, सो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को विदड्रॉ करने की वजह से फिर उसको हमने रिप्लेस भी नहीं किया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बॉक्स कम हो गए हैं। ठीक है, 1 लेस हो गया है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 9 से डिवाइड करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जो इवेंट ए था उसने इवेंट बी को इफ़ेक्ट किया है। ठीक है, अगर हम रिप्लेस जब कर रहे थे तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी जो इवेंट बी की थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इवेंट ए की वजह से, लेकिन जब हमने विदाउट रिप्लेसमेंट वाली कंडीशन लगाई है तो फिर इवेंट ए की वजह से जो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई है, इफेक्ट हो गई है। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज़ 0.33, जबकि पहले अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आ रही थी। ठीक है जी, 0.3 आ रही थी, अब जो आ रही है 0.33 अप टू 100 आ रही है। ओके, तो थोड़ा सा फ़र्क इसकी प्रोबेबिलिटी पे पड़ गया है। ठीक है, अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये 0.3 और 0.33 सेम है। ठीक है, तो 0.3 का मतलब है 0.30, ठीक है, और 0.33 और ये मेरे ख्याल में अप टू 100 ऑन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 33 है और यहाँ पे क्या है 30 है, तो यहाँ पे 0.03 का जो डिफरेंस है वो आ गया। ठीक है, 0.03 का डिफरेंस, अगर इसमें 0.03 ऐड करें तो तब ये क्या बनेगा, 0.33 बनेगा। ठीक है, तो बड़ा स्मॉल सा डिफरेंस आया है, लेकिन क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस आ गया है। ओके जी, तो इस यहाँ पे आप जो है डिपेंडेंट इवेंट्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट ए एंड बी की फाइंड करने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए। ठीक है, यहाँ पे आप ये जो फार्मूला है ये यूज़ नहीं कर सकते। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए। ठीक है, यहाँ पे भी आप आफ्टर ए लिख लें, विच इज़ 0.333। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जी। तो उम्मीद है इन एग्जांपल्स के ज़रिए आपको जो है इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट का जो फ़र्क है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप पहले एनालाइज करेंगे। ठीक है, कि ये कौन से इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं आपस में या डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो वो आप जज करने के बाद आप इन दोनों में से वो फार्मूला जो वहाँ पे लग रहा होगा वो आपने वहाँ पे यूज़ करना है।
लेकिन अगर आप जज करने में मिस्टेक करते हैं, ठीक है, आप जज नहीं कर पाते कि कौन से इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये एक दूसरे के लिहाज से या फिर डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, तो फिर आप मिस्टेक करेंगे और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो लेकिन आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एक एडवांटेज है कि आपके पास जो 7.8 एक्सरसाइज है ये टोटली बेस कर रही है इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे, ठीक है, तो इस लेवल पे आपके पास जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स को डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है, जस्ट आपको मतलब कि इन दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का जो फ़र्क है वाज़े करने के लिए, इंडिपेंडेंट को अच्छी तरह से समझाने के लिए यह ज़रूरी था कि मैं इंडिपेंडेंट के साथ जो है वो डिपेंडेंट को भी डिस्कस करूं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए साथ में डिपेंडेंट इवेंट को भी डिस्कस कर दिया है ताकि आपको जो ये डिफरेंस है इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट का ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।